कि इस देश में जातियों की जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े समाज के लोगों की संख्या है और इतनी बड़ी संख्या के लोगों के साथ लगातार आजादी के पहले और आजादी के बाद अन्याय होता चला जा रहा है। मैंने सुनिए चेयरमैन साहब, आप उस कुर्सी में इसीलिए बैठे हो कि आपकी जाति लिखी है और जात के आधार पर आप उस चेयरमैन में बैठे हो कुर्सी में, योग्यता के आधार पर नहीं बैठे हो। नहीं, तुमसे कई गुना ज्यादा ये दलित और पिछड़े समाज के लोग योग्य हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामाजिक अन्याय नहीं होने देंगे, हम किसानों की फसल की लूट नहीं होने देंगे, हम मजदूरों के परिश्रम की लूट नहीं होने देंगे, हम माताओं व बहनों के सम्मान को किसी भी तरीके से। लेकिन इंसान किस जाति में पैदा हुआ, जब उसकी रजिस्टर में लिखी हुई जाति है तो क्यों नहीं कराते हो? और ये तो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का पिछड़ा समाज भी जागरूक हुआ है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सीटें लगातार कम हुई है और 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर से ही ये लड़ाई जीत में बदलेगी और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। हम लोग विद्यार्थी जीवन से सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत पर आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की लड़ाई में आकर मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा लगाकर हम लोग राजनीति में आए और सामाजिक अन्याय के खिलाफ, किसानों के शोषण के खिलाफ, मजदूरों के उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ उनके दिए गए आंदोलन को हम लोगों ने अपने विद्यार्थी जीवन में बढ़ाया। तब से लेकर अब तक हम गैर बराबरी की लड़ाई, चाहे वो सामाजिक गैर बराबरी हो चाहे आर्थिक गैर बराबरी हो, उस लड़ाई में जहां भी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई उसमें हमने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की विधानसभा का मैं सदस्य 27 साल में हुआ। इसी सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़कर जिन वर्गों का अभी प्रोफेसर रतन जी उदाहरण दे रहे थे उनसे टकरा करके हम 1984 में 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत के बाद लोकदल के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा जहानाबाद से चुनाव लड़े और जनता का आशीर्वाद मिला, दलित समाज के लोगों का आशीर्वाद मिला, बहनों का, माताओं का आशीर्वाद मिला और किसानों का अपूर्व सहयोग मिला। और हमने उस समय की जो हुकूमत थी उसको हरा करके हमने सामाजिक न्याय का झंडा 1984-85 में गाड़ा और उसके बाद 1989 में जब देश की संपूर्ण पार्टियां जनता दल के रूप में आई, जनता दल का मैं विधानसभा का प्रत्याशी बनकर धरती पुत्र मुलायम सिंह के आशीर्वाद से मैं विधानसभा का सदस्य बना दोबारा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मैं माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ वन विभाग का मैं मंत्री बना। जब धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, हम लोग विद्यार्थी जीवन से सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत पर आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की लड़ाई में आकर मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा लगाकर हम लोग राजनीति में आए और राजनीति में काम करते करते 18 वर्ष उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 3 मरतबा में धरती पुत्र मुलायम सिंह के आशीर्वाद से
और समाजवादी पार्टी के आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की कृपा से और आप सबके आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 18 वर्ष तक मैं विधान परिषद का सदस्य बना। और जब जब मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या विधान परिषद में बोलने का मौका मिला तो मेरा पहला एजेंडा सामाजिक न्याय का। आज से 5 वर्ष पहले कोहली साहब, आप भी समाजवादी पार्टी में, मैंने विधान परिषद के अंदर जाति जनगणना कराओ, आज के मुख्यमंत्री के सामने, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कहा जाति जनगणना कराओ। और हमारे नेता अखिलेश यादव ने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के छेड़े गए आंदोलन में कि इस देश में जातियों की जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा दलित और पिछड़े समाज के लोगों की संख्या है और इतनी बड़ी संख्या के लोगों के साथ लगातार आजादी के पहले और आजादी के बाद अन्याय होता चला जा रहा है और इनको हक और अधिकार से वंचित किया जा रहा है। जाति जनगणना जरूरी है, उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, मुझे कोई बात अलग से नहीं करना। हमने विधान परिषद के अंदर जो आज फॉर्मेट है आपके पास जाति जनगणना का, और मुझे उत्तर प्रदेश के ही वरिष्ठ आईएएस ने फॉर्म दिया था जो आज फॉर्म लॉन्च हुआ, उसको लेकर मैंने कहा, सरकार से कहा कि हम 33 चीजों को जनगणना में बताएंगे। हमारी जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। 2011 में जनगणना हुई और 2011 के बाद जाति जनगणना तो छोड़िए, जनगणना नहीं हुआ, जानबूझ करके जनगणना कराने से रोका गया। जब हम लोग विधानसभा और विधान परिषद में पूरी तरीके से ताकत के साथ कहा कि जाति जनगणना कराओ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सामाजिक अन्याय नहीं होने देंगे, हम किसानों की फसल की लूट नहीं होने देंगे, हम मजदूरों के परिश्रम की लूट नहीं होने देंगे, हम माताओं व बहनों के सम्मान को किसी भी तरीके से आप उनके सामने हम उनका सम्मान करेंगे। और इस विषय को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनाव में इस बात को दोहराती आई कि जाति जनगणना जरूरी इसलिए है कि भाई हम लोग आपस में भी कुछ ऐसे लोग हम सबको लड़ा देते हैं कि तुम्हारी संख्या ज्यादा है, तुम क्यों नहीं लड़ जाते, और हमें लड़ा देते। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने सोचा कि सबकी जातियों की जनगणना हो जाए और उस जातियों की जनगणना के अनुपात में उनको, उस रेशियो में उनको हक और सम्मान मिले। ये समाजवादी पार्टी ने आंदोलन शुरू किया और उसी का परिणाम है कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 44 सीटें, 80 में 44 सीटें जीत कर आया। और इस बात को बलपूर्वक हम लोग कहते हैं, किसी तरीके की न कोई संकोच, न कोई भय, न कोई लालच, क्योंकि जो आजादी हमारे पुरखों ने दिया, जो आजादी हमारे पूर्वजों ने दिया, त्याग बलिदान तपस्या के बाद हमको आजादी दिलाई, वोट ऑफ राइट दिया, मतदान का अधिकार दिलाया, वो मतदान का अधिकार वंचित न होने पावे। हम संपूर्ण लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुरूप काम करें और उसमें उद्धृत जो हक है, जो अधिकार है, वो अधिकार हमको मिले। इस बात के लिए हम लोग राजनीति में आए। हम जब विधान परिषद में कोहली साहब 2021 में बोल रहे थे, उस समय जो आगे विधान परिषद के चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे बोलते हुए टोका, क्या आप जाति खत्म करना चाहते हो या जाति को बढ़ाना चाहते हो? मैंने सुनिए, मेरा कार्रवाई में नाम है, मैंने सुनिए चेयरमैन साहब, आप उस कुर्सी में इसीलिए बैठे हो कि आपकी जाति लिखी है और जात के आधार पर आप उस चेयरमैन में बैठे हो, कुर्सी में योग्यता के आधार पर नहीं बैठे हो। नहीं, तुमसे कई गुना ज्यादा ये दलित और पिछड़े समाज के लोग योग्य हैं।
उन्होंने फिर मुझे उलझाया। मैंने कहा माफ करिए, मेरी आपसे थोड़ी सी उम्र कम है, मैं भी किसान का बेटा हूं, तुम जमींदार के बेटे हो सकते हो, तुम बड़े रियासत के मालिक हो सकते हो, तुम तथाकथित बड़ी जाति के हो सकते हो, लेकिन मेरी आवाज को तुम दबा नहीं सकते। और क्यों जरूरी है? जब हम पैदा होते हैं तो सवेरे कुटुंब रजिस्टर में सबके लिखा जाता है कि खेमचंद कोहली, हिमांशु सिंह या प्रोफेसर रतन कुमार या नरेश उत्तम पटेल, संजय सिंह, सबकी जाति लिखी जाती है। सवेरे जहां भी कुटुंब रजिस्टर होता है, पैदा होते ही हमारी जाति उसमें दर्ज कर दी जाती है। तो मैंने कहा जब हमारी जाति हमारे पैदा होने पर तत्काल निर्धारित की गई, तो वो जाति को गिनना क्यों नहीं गिनना चाहते हो? गिनो और सबको बराबर का हक दिलाओ। वो शांत हो गए। तब से लेकर अब लगातार हम बड़े बड़े किसान सम्मेलनों में, मजदूर सम्मेलनों में, कुटीर उद्योगों के कारोबारियों के सामने बोलते हैं कि जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। हम नरक की जिंदगी में जिए, लेकिन हमारे बच्चे नरक में न जिए, इसके लिए हमको त्याग, तपस्या और संघर्ष करना है और जाति जनगणना करना है। हमने भारत की पार्लियामेंट के अंदर जब हम जीत कर आए 2024 में, भी 1.5 साल पहले, सर्वप्रथम हम लोगों ने जाति जनगणना की बात किया और जाति जनगणना कराओ, जाति गणना कराओ। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने सोचा और समझा कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन जाति जनगणना कराओ, संविधान बचाओ, किसानों की फसल की लूट बचाओ, महिलाओं का सम्मान बचाओ। इन बातों को लेकर जो 2024 में लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हिंदुस्तान का चुनाव हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से चिंतन किया, मनन किया और अभी 3-4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोषणा कर दिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। करा करके उसी तरीके का जुमला फेंक दिया जैसे 15-15 लाख रुपए दिलाएंगे। यही तो 2024 के पहले कहा, 14 के पहले कहा कि हम सबको 15-15 लाख रुपए दिलाएंगे, सबको हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म करके सस्ता माल दिलाएंगे। यही जो कहा भारतीय जनता पार्टी। और जब ये जान गए कि ये मुद्दा बहुत बर्निंग टॉपिक है, इस पर पिछड़ी जातियों के लोग, दलित समाज के लोग, हमारी माताएं बहनें, गरीब लोग संगठित होकर के हमारे खिलाफ वोट डाल देंगे, तब एक जुमला फेंक दिया कि जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन वो जाति जनगणना कराने की भावना नहीं है और नहीं तो ये कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं होती। जब जनगणना कराने की बात कर दिया तो उसमें केवल एक कॉलम ही तो लिखना है कि हमको आप किस वर्ग से आते हैं, किस जाति से आते हैं। आप पहले जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, अभी 2 साल जनगणना कराएंगे और जाति जनगणना कब कराएंगे कुछ नहीं आता पता। ये बात हमने लोकसभा के अंदर कहा और लगातार सरकार के ऊपर दबाव डाला। जन समर्थन पूरे देश का है, पूरे देश के दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, गरीब समाज के लोग, महिलाएं बहनें सब चाहते हैं कि हमारा जब जनगणना हो रहा है, हमसे पूछा जा रहा है तुम्हारी छत में क्या लगा है, तुम्हारी फर्श में क्या लगा है, तुम्हारी दीवार में क्या लगा है, तुम्हारे रसोई घर में क्या है, तुम्हारे शौचालय में क्या है, तुम्हारे चलने के लिए क्या है, तुम्हारे खाना बनाने के लिए क्या है। हर चीज का आपको ब्यौरा देना है, केवल जाति का ब्यौरा नहीं देना। अभी हमारे कई साथियों ने कहा कि आप पशुओं की जनगणना कराओ, आप इसी तरीके की जनगणना उनकी गणना कराते हो, लेकिन इंसान किस जाति में पैदा हुआ जब उसकी रजिस्टर में लिखी हुई जाति है तो क्यों नहीं कराते हो? और ये तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान का पिछड़ा समाज भी जागरूक हुआ है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सीटें लगातार कम हुई है और 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर से ही ये लड़ाई जीत में बदलेगी और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। आप सबका आशीर्वाद चाहिए और ये बात मैं और लंबी न करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि अभी एसआईआर, अभी मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण किया, हम गरीब लोगों को,
हम अनपढ़ लोगों को, हम कम पढ़े लिखे लोगों को परेशान किया गया कि आपका कहाँ जन्म हुआ। हमारा मकान है, हमारी खेती है, हमारा कारोबार है, और इस FIR के नाम पर सबसे ज्यादा अपमानित करने का काम दलित समाज और पिछड़े समाज के अकलियत के भाइयों को किया गया है, जानबूझ करके इनके वोट को किसी तरीके से घटाओ, नहीं ये तो हमको हटा देंगे। इसीलिए चुनाव आयोग को भी इन्होंने अपने साथ करके जनता को परेशान करने का काम किया है। मैं भी आप सबसे कहना चाहता हूं, आप लोगों ने मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण में भाग लिया होगा, अपना मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कराया होगा। अगर किसी भाई बहन का मतदाता सूची में नाम अंकित न हो तो अभी भी टाइम है, अपना मतदाता सूची में अपना अपना नाम चेक करो, क्योंकि ये सूची बनाते हैं और बाद में डिलीट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। इसलिए सबको सजग रहने की जरूरत है। भाषण बहुत दिए जाएंगे, लेकिन धरती में काम करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। और इस काम को करने के लिए प्रत्येक आदमी को मतदाता सूची में अपना नाम चेक करना होगा। कोहली साहब, इस गलतफहमी में मत रहना कि हमारा तो नाम पहले भी था, अभी भी हमने BLO को दे दिया है। ये वो लोग हैं कि मतदान के दिन आपका नाम कटा हुआ मिलेगा। इसलिए सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मतदाता सूची में अपना अपना नाम चेक करो, और चेक करके अपना नाम अगर उसमें नहीं है तो जुड़वाओ, अपने परिवार में किसी व्यक्ति का नहीं है तो जुड़वाओ, अपने मोहल्ले में किसी का नाम नहीं है तो उसे जुड़ाओ, अपने गांव में, अपने इलाके में, अपने समाज में अगर किसी भाई बहन का नाम ना हो तो मतदाता सूची में नाम जुड़वाओ। और ये जो महायुद्ध होगा, इस महायुद्ध में मैं दावे के साथ कहता हूं कि यही बहुसंख्यक की जीत होगी। इसी देश में आपका राज्य बनेगा, आपकी हुकूमत बनेगी, और ये जालिम लोग, ये अत्याचारी लोग, ये पक्षपाती लोग, ये भेदभाव करने वाले लोग यहाँ से जाएंगे। कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। ये नारा लगा करके आप काम करना, विजय श्री आपके हाथ में होगी।